जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। दारा शिको भाई हमारे साथ जुड़े हैं। दारा शिको भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहिल भाई लेने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आडम भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच दारा शिको भाई। दारा शिको भाई, अपने जी बारे में कुछ बताइए, अपने एक्टिविज्म के बारे में बताइए ताकि हम लोगों को कह सके कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी क्या जी कर रहे हैं आप, सारी चीजें बताइए। जी साहिल भाई, उससे पहले मैं अब क्योंकि आपके रूल्स के अगेंस्ट जाना भी नहीं चाहता, मैं थोड़ी बहुत हाँ कुरान पढ़ के सुना देता हूँ आपको, जी ताकि लोगों को भी समझ में आए कि बहुत से नए लोग होते हैं जो नहीं जानते। तो रूल्स होते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ बराबर। तो आपकी इजाज़त है तो मैं थोड़ी जी जी, कुरान सुना प्लीज गो देता अहेड। हूँ। जी। काफ हा या सोद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया قال ربي إني وهن الأسم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दारा शिको भाई, आपने सुनाया। जी मेरे ख्याल से आपने सूरह मरियम की स्टार्टिंग की कुछ जी आयतें सुनाई है। जी 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 आ, तो दारा शिको भाई, आप साउथ से है जैसे कि हम सब, जी यानी जी अक्सर लोगों को यहाँ पे पता है। हाँ तो हाँ इस्लाम से आप बाहर निकले और आप एक्टिविज्म कर रहे हैं। क्या मकसद है आपका एक्टिविज्म करने का, क्या चाहते हैं आप लोगों से? नहीं, लोगों को कम से कम जितने भी अब आप हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने डिबेट करने और डिफेंड करने के लिए आते हैं, पहली बात तो उनको कुरान का या और इस्लाम का ABCD भी मालूम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर है क्या। और जो नमाजें पढ़ते हैं शायद हो सकता है कि इमाम के पीछे रुकू सजदा कर लेते हैं, लेकिन उनको खुद भी समझ में नहीं आता और उनकी अरबी सुनकर भी समझ में आता है कि उनको पढ़ना नहीं आता है बिल्कुल। अब बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो कि आखिर इस कल्ट के अंदर है क्या, इन किताबों के अंदर जो आप नमाजों में पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या, वो आपको किस तरफ ले जा रही है और क्या ज्ञान दे रही है और को क्या समझना चाहती है। क्योंकि मैं एक्चुअली सही देखा गया तो मैं एक ऐसी जगह बड़ा हुआ पड़ा जहाँ पर बहुत सी मंदिरें, बहुत से मंदिरों के ही गांव हैं। हमारे पास एक बहुत सी छोटी सी एक मस्जिद थी जिसके अंदर बहुत इमाम साहब भी ऐसे थे कि पहले मैं 8th क्लास पढ़ने तक भी मुझे अरबी पढ़ना नहीं आता था और न अरबी उर्दू जानता भी नहीं था। मैं तेलुगु मीडियम से पढ़े हम लोग स्कूल के अंदर। हम्म। हमारे वालदा जो जो छोटे छोटे सूरतें हैं कुरान के आखिरी के, वो
कभी सुनाते थे तो मेरे को थोड़ा बोर लगता था वो सुनने में। ऐसा लगता था कि किसी डब्बे के अंदर पत्थर डालकर कोई हिला रहा है तो कैसी आवाज आती है। इमाम साहब भी मस्जिद में अगर ऐसी इस तरह की नमाज पढ़ाते हैं तो मेरे को बोर लगता था, पीछे से निकल के चले जाता था मैं। और मंदिरों में जो श्लोक्स आते थे हमारे पास सवेरे जब हम फजर की नमाज को या कभी जाते तो वो मंदिरों में जो श्लोक्स वगैरह सुने आते थे वो बहुत अट्रैक्टिव लगते थे मेरे को सुनने में। हाँ। तब हमारे वालदा का तो बहुत यार बहुत एकदम मजहब के बहुत ही पाबंद थे, लेकिन उनको तालीम ज्यादा नहीं थी लेकिन पाबंद जरूर थे। तो उनको ऐसा उनका सोच भी ऐसी थी कि तेलुगु पढ़ना भी नहीं चाहिए। और खास करके अगर मैं घर में आकर कभी वो श्लोकों को गुनगुनाता था तो मतलब उसको इस तरह से देखते थे कि डराते थे। उस जमाने में तो छोटे थे हम लोग, तो उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक रास्ता निकला अरबी सीखने के। इनके जो श्लोकों की जो रिथम होती है वो रिथम के अंदर से थोड़ा अरबी पढ़ के देखेंगे, अगर सो सकता है, क्योंकि रात में तो बगैर सूरतें पढ़ने के सोने नहीं देते थे हमारे वालदा। तो मैं वो श्लोकों का अंदाज लेके थोड़ा अरबी पढ़ना, उसके अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता था। अब वो थोड़ा लोगों को भी महल्ले में जब सुनते थे लोग तो थोड़ा बहुत पसंद आता था उनका। मैं खरी यंग में तो बहुत अच्छी किरात भी थी मेरी, लेकिन मैं किरात बाद में अब्दुल बासित की कैसेटों से सीखा। लेकिन जब तक मुझे पता भी नहीं था कि कोई अब्दुल बासित भी है और कुरान को इस तरह से पढ़ा भी जाता, मैं तो श्लोकों के इमिटेशन से पढ़ता था जी। उसके बाद जाकर अब बड़े हुए बहुत कुरान को ऐसा पढ़ता था कि उसकी अब्दुल बासित की कैसेटों को लगाकर मैं देख के तो ज्यादा कम पढ़ा, लेकिन सुन सुन के बहुत से, मैं समझता हूं कि 75 चैप्टर्स तक मैं उसको मेमोराइज किया खाली सुन सुन के, कैसेटें सुनकर यार। लेकिन आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मुझे वो समझ नहीं आई। हाँ, व्हाई डिड यू लीव इस्लाम? दैट्स द मेजर पॉइंट। मेरे को एक्चुअली पहले कुरान की तर्जुमा, हमारे पास पहले गांव में एक एग्जीबिशन लगा कि तेलुगु में कुरान की ट्रांसलेशन पहली बार आई थी जब, तो मैं जाकर उसको खरीदा। 300 रुपए थे उस जमाने, बहुत पैसा था 300 रुपए। 300 रुपए में डाल के खरीद के लेकर आया, और मैं जब पढ़ना शुरू करा तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन किससे बोल रहा है, क्या है इसके अंदर। वो कुछ ऐसी बात जो हम तो जब तक तो बहुत से कहानियां नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश के वगैरह पढ़े हुए थे, ये इस तरह की किताब है, पता भी नहीं था कि इसके अंदर कुछ जानकारी है या नहीं, अगर बोलना क्या चाह रहा है। जब उसको थोड़ी थोड़ी स्टडी करना लगा तो सब इतनी बेवकूफियां नजर आने लगी, इतनी इलॉजिकल और इतनी इरेशनल लगने लगी। और खास करके जब मैं सूरे अज़हाब की वो जो 50वीं आयत है, या अय्युहन नबी इन्ना हललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजरहुन्ना, जब वो मेरे नजर से गुजरी, किसी ने रेफरेंस भी दिया था मेरे को एक बार, मैं देखा तो एक नबी जो सारी दुनिया को सबक सिखाने या हिदायत देने, इस तरह की एक जिंदगी का रास्ता बताने आया, इसको इतनी औरतों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा लग रहा है कि सबको चस्का जन्नत का वहां पर लगा दिया और खुद जन्नत जमीन के अंदर रचाना चाहता है। तो ये पहला चेंज था जो मेरे दिमाग के अंदर आया था। एक आदमी सबको तो कह रहा है कि आपको ये दुनिया दो दिन की है, यहां पर आपको जन्नत के लिए जो भी काम करना है, लेकिन खुद जन्नत जमीन के अंदर रचाना चाहता है, इतनी महिलाओं के साथ, इतनी पूरे, यानी जो औरत जहां पर नजर आई उससे अपना वाबस्ता रखने के लिए उसका परमिशन ले लिया है उस आयत के अंदर से। सही। फिर 2014 में मैं वो एक वीडियो देखा था, एक इराक के अंदर एक यहूदी महिला रो रो कर उनकी जो कहानियां सुना रही थी, जो आईएसआईएस ने लोगों ने जिस तरह से किया था। तो ये स्लैवरी का जो सिस्टम है, अब बहुत से लोगों को तो ये स्लैवरी भी लगता है। इसके बाद मैं धीरे धीरे उसको स्टडी करने लगा था, ये इतनी बेवकूफ किताब, यानी इतनी इलॉजिकल किताब दुनिया के अंदर शायद ही नहीं मिलेगी। और लोगों को कह रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ना मानने की वजह से, ओनली बिलीफ, अगर नहीं मान रहे हैं तो हम तुम्हारी चमड़ी जलाएंगे, और नहीं मानने वालों के साथ तुमको जंग करना है मेरे लिए।
अरे फिर तुम क्या कर रहे हो फिर बैठ के लिए तुम, यानी और ये जितने भी मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह को हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो क्रिएटर है, क्रिएटर को एक अदना इंसान ले जाकर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वो जैसे सूरज अपने आप को कोई इंट्रोड्यूस तो नहीं कराया हमको, सूरज खुद अपना आप को रोशनी दे रहा है। वो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ एक सूरज है, इसकी वजह से जमीन के अंदर वजूद है लोगों इंसानों का, और जितने भी जीव जंतु है यहाँ पर सूरज की वजह से हो रहे हैं। तो सूरज को किसी ने ये नहीं कहा क्या, और सूरज ये भी नहीं कहा कि मेरी परस्तिश करो वही, वरना मैं रोशनी नहीं दूंगा। जितना सूरज को गाली देते हैं उनको भी उतनी ही रोशनी देता है, जिनको चाहते हैं सूरज को, जितने लोग चाहते हैं उनको भी सेम उतनी ही रोशनी देता है। लेकिन ये जो सूरज को भी बनाने का जो क्लेम कर रहा है, ना वो अपने आप को अपना वजूद बता पा रहा है, ना अपना कुछ क्लेम दे पा रहा है। अदना इंसान ले जाके बता रहे कि नहीं ये अल्लाह ऐसा करेगा। ये सारी चीजों की वजह से मेरे समझ में आई कि बात ये इतनी फेक और इतनी यानी मीनिंगलेस और इतनी इडियाटिक किताब शायद दुनिया के अंदर इसके सिवा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। बहुत जबरदस्त। कितने साल आपने अपने बर्बाद किए इस्लाम में? मैं एक 20 साल बर्बाद किया। मुझे आज लग रहा है साहिल भाई, अगर वो 20 साल में कुछ और दूसरा पढ़ता या और कुछ काम करता तो शायद दुनिया जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते थे। लेकिन ये इसकी चक्कर में, और वाकई में जबरदस्ती तो कुरान मुझसे कोई भी बचपन में पढ़ाए थे हमारे वालदा, लेकिन उसके बाद जब वो कुरान की मजहब की जो चक्कर लग गई थी हिफ्स करने की, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर हिफ्स कर हाफिज जो तरावी पढ़ने आते थे, जो यूपी के बिहार के आते थे, तो सारे लोग हमारे घर में खाना वगैरह सब बनता था उन लोगों के लिए। तो हमारे वालदा को होता था कि हमारे भी घर में से एक हाफिज निकले, ये क्यों नहीं, यूपी वाले बिहार वाले क्यों हाफिज बनते, हमारे पास से क्यों नहीं बनते। तो हमारे वो बिहार के एक हाफिज साहब होते थे, वो बोले नहीं नहीं तुम लोग तो नहीं कर सकते, मतलब इंसल्टिंग करते थे, इंसल्ट। तो हमारे वालदा को गुस्सा आता था। एक दिन हमारे वालदा ने कहा मेरे बेटे से मैं 10 दिन के अंदर पहला पारा हिफ्स कराऊंगी। मेरे को बोले बेटा तू चैलेंज को एक्सेप्ट कर, और मैं बोला ये क्या, मेरे को भी थोड़ा दिलचस्पी लगा कि हाँ ये बिहारी क्यों हाफिज बन सकता है, क्यों हम नहीं बन सकते। तो मैं उसको एक 12 या 13 दिन के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ना, पहला पारा बोलते हैं हमारे पास, जो ये सूरह बकरा क्या पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा पार्ट आता है उसके अंदर जी, मैं 12-13 दिन के अंदर पूरा मेमोराइज करके सुना दिया उनको। अब सुनाने के बाद भी उनमें नहीं नहीं ये ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ऐसा नहीं, बदल अपनी सुपीरियरिटी बताने के लिए, क्योंकि मैं उनसे नहीं सीखा था, मैं कैसेट डालकर मतलब उसको रट्टा मारता था। हाँ जी। तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया यार दारा शिकोह भाई, और खास करके साउथ में, भारत के जो साउथ में है वहां पे हम चाहते हैं कि एक्स मुस्लिम जो है उसकी एक पकड़ बने। केरला में तो है, हमारे एक्स मुस्लिम ऑफ केरला के जितने मेंबर्स है दे आर डूइंग वेरी गुड, बहुत से लोग हैं वहां पे, बहुत से लोग हैं। हम चाहते हैं कि तमिल वाले भी आए, कन्नड़ वाले, तेलुगु वाले। तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो किस में, तेलुगु में और संस्कृत में है? क्योंकि तेलुगु संस्कृत भी मैं पढ़ा हूँ। हाँ मैं संस्कृत भी पढ़ा हूँ, लेकिन डर डर के उसको क्लास अटेंड करने के लिए अगर जाता था तो कोई जाके हमारे वालदा से बोल देता था कि संस्कृत क्लास में जाता है, तो फिर घर से डांट पड़ती थी, तो मैं चोरी छुपे जाता था क्लासों में, वो संस्कृत की क्लास में। वो भी एक्चुअली संस्कृत का क्लास भी वो प्राइवेटली हमारे एक जो तेलुगु के मास्टर थे वो घर में पढ़ाते थे। तो कभी उन्होंने मेरे जबान से श्लोकों को सुना तो बोला ये तो श्लोक जबरदस्त पढ़ रहा है, तू संस्कृत सीख। तो वो मेरे को उनके घर में संस्कृत के क्लास में परमिशन दिए थे आने के लिए, सीखने के लिए जी। तो वैसे मैं थोड़ा बहुत संस्कृत भी सीखा, लेकिन घर से छुपते छुपते पढ़ा था वो। ओके, दैट्स गुड। तो और मेन जो अभी आपका चैनल है, अभी मैं देख रहा था जब मैंने आपका लिंक शेयर किया, 10.8 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आपके
ऑलरेडी है, बिना किसी जी प्रमोशन के, बिना किसी पुश के, दैट जी इटसेल्फ मीन के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जी जितने लोग देख रहे हैं 7,500 लोग, इन सबसे जी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो दारा सिको भाई है वो हिंदी में भी करते हैं और तेलुगु में भी करते हैं, और जी साउथ लैंग्वेज जो है इसमें एक्स मुस्लिम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इनके 10.9 हो गए हैं, जी तो सिर्फ 100 लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया है। जरा यार इनको 15,000 तक पहुंचा दो आप लोग फटक से, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और ये और अच्छे से बात करे। तो जितने यहाँ पे साउथ समझते हैं वो तो एटलीस्ट फौरी तौर पे शेयर कर दे, और जो हिंदी समझते हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदी में भी इनकी आप स्ट्रीम्स जो है वो देख सकते हैं। तो जी अभी तो लोगों से बीच में रिक्वेस्ट, मैं हिंदी में थोड़ा बहुत कम काम कर रहा हूँ साहिल भाई, तेलुगु पे ही ज्यादा ध्यान लगाया हूँ, क्योंकि वहां पर कोई भी अभी तक तेलुगु में कोई आए नहीं, और तमिल में भी कोई भी नहीं है। तो हम भी मैं तमिल भी मलयालम भी जानता हूँ, अरे तो वाह, तमिल में भी हाँ मैं जबान जानता हूँ। और बहुत जबरदस्त। इसीलिए वहां पर भी अगर मलयालम में तो जरूरत नहीं है, वहां पर तो बहुत से लोग हैं, वहां तो फेस बताकर बहुत से पब्लिकली वहाँ डिबेट्स करते हैं, वहां तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन तमिल में नहीं नजर आ रहा है कहीं भी। तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन हफ्ते में तमिल में भी करें। जी जी, बिल्कुल शुरू करें, जी बिल्कुल आप ये शुरू सोच करें। रहा हूँ। 11,000 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम जी श्योर बहुत कि बहुत ये जी कल तक जो है वो 15,000 तक तो आराम से आपका पहुंच जाएगा। देखो जी दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। जितने एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं, जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप लोगों को उनको पुश देना है, सपोर्ट करना है, ताकि हर एक रीजन में एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आए। सिर्फ हिंदी जानने वाले नहीं, बल्कि जो दूसरी लैंग्वेजेस जानते हैं, इनको भी पता होना चाहिए, और इनमें जो मुसलमान हजरात है उन तक बातें पहुंचना चाहिए। तो अगर जी कुछ लोग आ रहे हैं अलग अलग रीजन से, नोइंग दोज लैंग्वेजेस, तो हम सबका फर्ज बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें। तो आप सभी जी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, दारा शिको भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। हिंदी में भी आपको उनकी स्ट्रीम मिल जाएगी, और रिसेंटली वो तेलुगु पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सभी जी लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दारा शिका भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू अच्छा सो मच भाई। साहिल भाई, जाते जाते क्योंकि मैं जो श्लोकों की बात यहाँ कही थी आप लोगों से, तो मेरा हाँ, फर्ज बनता है कि मैं एक श्लोक आप तमाम लोगों को, सुनने वालों के लिए सुना दो, जरूर। ताकि उन लोगों को भी पता चले कि मैंने बात सही की या गलत की। तो जी जी, अगर आप इसकी इजाजत देंगे तो मैं उससे खत्म करूंगा। प्लीज गो अहेड, सुनाइए। कमलाकुचूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखा प्रमुखाखिल दैवतमौलिमने शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहै रनुवेलकृतैः हरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। क्या जी बात है, साहिल भाई। जबरदस्त 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 जबरदस्त। तारा सिको भाई के लिए एक गुलाब का फूल हो जाए भाई जाने से पहले। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल दारा सिको भाई का, वो जरा पटपट जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले दारा सिको भाई के, आप सभी लोग। और एक श्लोक जो संस्कृत में सुनाया है, वो सुन के तो अब तो यार बनता ही है दारा सिको भाई के लिए एक सब्सक्राइबर का गिफ्ट। तो जितने लोगों को श्लोक पसंद आया है वो दारा सिखो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें फौरी तौर पे। 11,100 हो चुके हैं उनके सब्सक्राइबर, जरा 15,000 तक पहुंचा दो यार। सारे लोग क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी से दारा सिखो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दारा सिखो भाई, बहुत अच्छा जी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई, बहुत बहुत थैंक यू। आदम भाई, सब आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर कभी अगर मौका मिलता है तो। तब तक के लिए आप जरूर, तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं। शब खैर, जय बहुत हिंद, जय भारत। थैंक यू दाराशिको जी, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। जाने
दारा शिको भाई, जाने से पहले अगर जी। आपका कोई फिक्स डे है स्ट्रीम का तो वो भी लोगों को बता दे, ताकि जो तेलुगु समझने वाले लोग हैं वो एटलीस्ट उनको पता हो कि ये दिन आप स्ट्रीम करते हैं। कोई फिक्स डे है आपका? हाँ, फ्राइडे और सैटरडे तेलुगु करता हूँ, 8:30 टाइम? को, 8:30 शाम में? हाँ, नाइट में 8:30 को करता हूँ। भाई लोग फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे हमारे दारा शिको भाई जो है रात 8:30 बजे तेलुगु में स्ट्रीम करते हैं। तो आप लोग जिनको तेलुगु आती है वो जरूर हमारे दारा शिको भाई को सपोर्ट करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया दारा शिको भाई जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।